सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, सफलता सबको पाना, सफल सबको होना, लेकिन वो करते नहीं। मैं इसी पे आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ कि एक गांव में एक आदमी रहता था, एक राज्य में। वो था तो 50-55 साल का, लेकिन एकदम यंग फिट 30-32 साल का लगता था। बहुत ही जवान दिखता था। इसकी प्रशंसा पूरे राज्य में हो रही थी। और उस राज्य के जब महाराज को जब पता लगा तो महाराज ने अपने सेनाओं से ऑर्डर किया, जो जाइए और उस आदमी को मेरे सामने पेश कीजिए। तो महाराज के सेना गए और उन्हें बुला के ले गए। बोले, महाराज आपको बुला रहे हैं, आपकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। तो महाराज ने पूछा, जो आप 55-60 साल के हैं और हम अभी 40 साल के हैं, लेकिन हम आपके जैसा क्यों नहीं दिख सकते हैं? आप इतना फिट क्यों हैं? आपकी सुंदरता की राज क्यों क्या है? उसके बाद वो आदमी ने बड़ा मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब दिया कि महाराज, हमारी फिट होने का, हमारे सुंदर अच्छा दिखने का राज तो उस पहाड़ की चोटियों में छिपा हुआ। महाराज बड़ा चिंतित हो गए, इस पहाड़ की चोटियों में क्या छिपा हुआ है? फिर उन्होंने बोला, जो बताओ मुझे। बोला, ऐसे नहीं होगा, आप मेरे साथ, आपको चलना पड़ेगा। आप मेरे साथ जब तक चलिएगा नहीं तब तक आपको ये राज पता नहीं चलेगा। तो महाराज को वो ले गए। महाराज तो महाराज होते हैं, आराम से 7 बजे 8 बजे 9 बजे उठते थे। उसके बाद फिर उसको बुलाते थे, फिर दोनों पहाड़ की चोटियों पे चल जाते थे। तो महाराज को चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ होता था। तो महाराज को उसने बोला कि इस पहाड़ की चोटियों पे एक फल है और मैं ये फल को खाता हूँ और इस खाने से मैं फिट रहता हूँ। तो पहला दिन तो गए 9-10 बजे के करीब में। तो फिर फल था, लेकिन उसने महाराज को बताया नहीं। वो बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए। महाराज चोटियों पे गए तो कोई फल उनको दिखाई नहीं दिया। कहा कि सब सामान्य फल थे जो सब जगह फल मिलते हैं, और ये खा के आदमी कैसे इतना अच्छा बन गया, महाराज ये सोच रहे थे। तो फल उस महाराज को वहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिखा। उसने पूछा, जो कौन सा फल है मुझे भी खिलाओ, मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे भी सुंदर दिखना है। महाराज को उसने बोला, महाराज आज हम लोग लेट हो गए हैं। फिर कुछ दिन के बाद को बोला कि सवेरे आइए। फिर भी महाराज वाली बात थी, महाराज आराम से उठते थे। महाराज 8 बजे गए। बोला, महाराज फिर आप फिर लेट हो गए। फिर महाराज को ऐसे करते करते वो अपने अकॉर्डिंग 5 दिन महाराज को ले गया। 5वां दिन महाराज एकदम पूरा तैश में आया कि आज मेरा फल कोई नहीं खा सकता। एकदम 4 बजे सुबह जग गए, उस आदमी को बुलाए और एकदम 5 बजते बजते पहाड़ की चोटियों पे पहुंच गए। फिर महाराज बोले, फल बताओ। फिर उस आदमी ने बड़ा प्यार से मुस्कुरा के बोला, एक आंवला का पेड़ था। बोला, महाराज मैं इसी पेड़ का फल खाता हूँ और मैं खाने से तंदुरुस्त चुस्त रहता हूँ। तो फिर महाराज बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, तुम मेरे साथ क्या मजाक करता है? ये ऐसा आंवला का पेड़, अमरूद का पेड़ तो मेरे बगीचा में बहुत सारा भरा हुआ है। बोला, महाराज फल तो खाते हैं, लेकिन यही खाने से मैं डेली पहाड़ पे आता हूँ और पहाड़ पे से चढ़ के मैं अपने घर में जाता हूँ। इससे मेरा शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, खाना भी अच्छे से पच जाता है। और महाराज 5 दिन गए थे तो महाराज का भी कुछ वेट लॉस हुआ था। तो महाराज ने फिर महसूस किया, नहीं ये व्यक्ति सही कह रहा, क्योंकि पहाड़ी में डेली फल खाने के लिए महाराज भी जाने लगे। और इस कहानी से क्या सीखते हैं आप समझ गए होंगे कि कोई काम करने से होता, डेली करने से होता। अगर आप काम करना शुरू कर दीजिएगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। आप अपने घरों में मम्मी को देखते होंगे, आपके घर में भी सिस्टर होगी, छोटी बच्चे, चाहे आप अपना सेल्फ खुद जब रोटी बनाना शुरू करते हैं तो उस रोटी को देखते हैं ना, पहले टेढ़ा होता है, फिर हल्का टेढ़ा होता है, फिर हल्का सीधा होता है। जब एक एज में मतलब कुछ दिनों आप बनाते होंगे, मम्मी को देखते हो घर में रोटी बनाते बनाते कितना अच्छा, कितना गोल, कितना प्यारा सा रोटी हो जाता है। आप सर्कस में देखते होंगे, सर्कस में जब जो सर्कस मैन चढ़ता है, रस्सी पे चढ़ना शुरू करता है, तो आपके सामने तो देखते होंगे एक बार में चढ़ गया, एकदम पूरा मैदान भरा हुआ, सभी लोग देखने लगे कितना अच्छा कर। उस रस्सी पर चलने के लिए कम से कम 100 बार से अधिक गिरा होगा, गिरने के बाद उस पर चढ़ा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, कोई भी काम आप करना शुरू कर दीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस हम आप चाहते नहीं, आप करना नहीं चाहते।